नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का सर्विस बुक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग ने पहले आदेश दिया था कि सभी शिक्षकों का या शिक्षकेतर कर्मी का ई सर्विस बुक खोला जाएगा। उस पर तो कार्य चल ही रहा है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं, उनका जो है भौतिक रूप से जो सर्विस बुक था उसका भी संधारण किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आदेश आया है दोस्तों। उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 28 जनवरी 2026 का ये पत्र है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा ये पत्र निकाला गया है दोस्तों। पत्रांक है 592। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। इसका जो विषय है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रधान विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण उपरांत सेवा पुस्तिका में भौतिक प्रविष्टि के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद स्थानीय निकाय से, उनका जो है वेतन निर्धारण किया गया है। वेतन संरक्षण के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है। गत माह से उनको बढ़ा हुआ वेतन भी मिल रहा है, जिस पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है, और जो भी उनका डीए है, एचआरए है, उसके आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। तो वेतन संरक्षण के अनुसार जो उनका वेतन निर्धारण किया गया है, उनका जो सेवा पुस्तिका है, अब उसको भौतिक रूप से उसका प्रविष्टि किया जाना है। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, सबका जो है भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका में जो है उनका संधारण किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग ये पत्र जारी किया गया है दोस्तों 28 जनवरी को। इसमें कहा गया है दोस्तों कि महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि प्रधान शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके पात्र नियोजित शिक्षकों के वेतन संरक्षण की प्रविष्टि भौतिक रूप से उनके सेवा पुस्तिका में की जानी थी। यानी पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो वेतन निर्धारण किया गया है, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, भौतिक रूप से उनका जो है वेतन संरक्षण के आधार पर जो वेतन निर्धारण हुआ है, भौतिक रूप से उनका सेवा पुस्तिका में किया जाना था। कतिपय शिक्षकों से सूचना प्राप्त हो रही है कि उक्त प्रविष्टि अद्यतन नहीं हो पाई है। यानी ये सूचना मिला है कि भौतिक रूप से शिक्षकों का जो है वेतन निर्धारण नहीं हुआ है, या सर्विस बुक में उसका अद्यतन नहीं किया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कर वेतन संरक्षण की भौतिक प्रविष्टि पात्र शिक्षकों के सेवा पुस्तिका में करते हुए समेकित सूची के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कैंप मोड में विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया गया है ऑनलाइन एचआरएमएस पोर्टल पर, उसको भौतिक रूप से उसका सर्विस बुक में प्रविष्टि करना है और अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को जो है वो सूची जो है देना है। इस कार्य को समय से पूर्ण करना है। ऐसा आदेश पहले भी कुछ जिलों के द्वारा आया था दोस्तों। ऑनलाइन आपका वेतन निर्धारण तो कर दिया गया है, जो बेसिक पे था, जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार उसको आपके एचआरएमएस पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि कर दी गई है। इसके आधार पर आपको वेतन भी मिल रहा होगा, लेकिन इसका प्रविष्टि अब भौतिक रूप से जो आपका सर्विस बुक था उस पर अब किया जाना है, जिसके रिगार्डिंग ये आदेश आया है। जो विशिष्ट शिक्षक अब तक बने हैं दोस्तों, या तो सक्षमता 1 पास करने के बाद बने होंगे, या तो सक्षमता 2 पास करने के बाद बने होंगे, तो सर्विस बुक में आपका वो लिखा जाएगा कि किस तिथि को आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं, या किस तिथि को जो है आपका वेतन निर्धारण किया गया है। भौतिक रूप से जो प्रविष्टि किया जाएगा दोस्तों सर्विस बुक में, सेवा पुस्तिका में, तो सक्षमता 1 वाले लिखेंगे इस प्रकार से, वो लिख सकते हैं कि सेवा पुस्तिका संधारण प्रथम यानी सक्षमता 1 पास के लिए क्या होगा कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के आलोक में क्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण होने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो भी आपका जिला है, निर्गत द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, जो आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, उसमें दिनांक 23/12/2024 होगा दोस्तों। आलोक में यहाँ पर अपना नाम जो है, आपका नाम तथा वर्ग 1 से 5, विषय सामान्य हो, उर्दू हो, स्नातक ग्रेड हो, दिनांक 1/1/2025 के पूर्वाहन में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान स्वीकृत करते हुए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा
विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के आलोक में वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए संशोधित वेतन निम्नवत निर्धारित किया जाता है। ये आपको अपने सर्विस बुक में इसका अद्यतन किया जाना है, भौतिक रूप से लिखा जाना है। हो सकता है कि आपके जिले का अलग पत्र हो, लेकिन ज्ञापांक पत्रांक टोटल इसी रूप में आएगा दोस्तों। दिनांक 1/1/2025 को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्राप्त मूल वेतन यानी दिसंबर 2024 तक जो आपका बेसिक पे था, तो एक इंक्रीमेंट के बाद जनवरी 2025 में आपका बेसिक पे कितना होता स्थानीय निकाय के रूप में। उसके बाद है कि फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान का जो तिथि है 1/1/2025 को निर्धारित मूल वेतन यानी जो आपका बेसिक पे नियोजित रहते हुए था दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में जो होता उसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार कितना बेसिक पे होगा उस पे लिखना है और अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि भी लिखना है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, जुलाई 2025 में विशिष्ट शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया था, लेकिन बहुत से जिला में एक इंक्रीमेंट को फिर से हटा लिया गया। यानी सक्षमता 1 पास हो या सक्षमता 2 पास हो, सबका जो अगला वेतन वृद्धि है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, यानी कि इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। तो सक्षमता 1 पास जो भी शिक्षक हैं उनके सेवा पुस्तिका में इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सक्षमता 2 पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका भी सर्विस बुक में इस तरह से लिखा जा सकता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के आलोक में सक्षमता परीक्षा द्वितीय उत्तीर्ण होने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र में आपका एक पत्रांक होगा और दिनांक होगा के आलोक में आपका नाम जो भी विषय है 1/3/2025 से जो है ज्वाइन करना था सक्षमता 2 पास शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान स्वीकृत करते हुए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 को जो आदेश आया था एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जो भी ज्ञापांक पत्रांक या दिनांक होगा वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए संशोधित वेतन निम्नवत निर्धारित किया जाता है। इसमें भी आपका जो दिसंबर 2024 में जो आपका बेसिक पे था एक इंक्रीमेंट के बाद जनवरी 2025 में नियोजित शिक्षक के रूप में कितना होता, अब पे प्रोटेक्शन उसका लगा लीजिए कि पे प्रोटेक्शन कहां पर फिट आएगा और वो आपको यहां पर दे देना है। अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि तो सबका 1/1/2026 होगा, फिर अगला 1/1/2027 होगा। इस प्रकार से जो आपका सर्विस बुक है जो सेवा पुस्तिका है उसमें जो है भौतिक रूप से इसका अद्यतन किया जाना है। आपका तो वेतन निर्धारण ऑनलाइन कर दिया गया, मान जाते हैं आप राज्यकर्मी बन गए हैं तो HRMS पोर्टल पर आपका जो बेसिक पे है वेतन निर्धारण को अपडेट कर दिया गया है, आपको बढ़ा हुआ वेतन भी मिल रहा है। लेकिन आपका सर्विस बुक में जो है ये लिखा जाना है कि कब आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं, कितना बेसिक पे पर आपका वेतन निर्धारण किया गया है। या आप अपने सर्विस बुक में दोस्तों इस तरह से जो लिखा गया है आप उसको लिख सकते हैं, यानी भौतिक रूप में भी सर्टिफाई होगा। विभाग या आदेश के अनुसार आपका जो है सेवा पुस्तिका ई सर्विस बुक तो खोला जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जो आपका वेतन निर्धारण हुआ है वो आपका सर्विस बुक में भी चढ़ेगा, भौतिक रूप से चढ़ेगा। जहां तक बात पे प्रोटेक्शन के अनुसार वेतन निर्धारण का है दोस्तों, दिसंबर 2024 के बाद जो जनवरी 2025 में जो नियोजित हैं उनका जो बेसिक पे है नियोजित का वो 31,340 रुपया है। इसके आधार पर जो आपको पे प्रोटेक्शन दिया गया है वो 31,670 पे दिया गया है। जो 2006-07 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया उनका जनवरी 2025 से बेसिक पे हुआ, उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है 30,750 रुपया पे किया गया है। जो 2009-10 के शिक्षक हैं 29,530 रुपया नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे है और जो वेतन निर्धारण हुआ है वो 29,850 रुपया पे हुआ है। जो TT पास शिक्षक हैं 27,010 रुपया जनवरी 2025 में उनका मूल वेतन हुआ और वेतन निर्धारण 27,320 रुपया में गया है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 22,600 रुपया उनका बेसिक पे होता है, 25,000 रुपया पे उनका वेतन निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 के 2025 में बेसिक पे 31,340 रुपया था, विशिष्ट बन गए तो 21,670 रुपया हो गया। जो 2006-07 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया बेसिक पे था जनवरी 2025 से, चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 30,750 रुपया हो गया। जो 9-10 के शिक्षक हैं 29,530 रुपया बेसिक पे हुआ नियोजित का और विशिष्ट का 29,850 रुपया हो गया।
जो टीटी पास शिक्षक हैं 27,010 रुपया हुआ, और जो वेतन निर्धारण हुआ 27,320 रुपया में हुआ। जो नियोजित हैं छठा फेज वाले 22,600 रुपया हुआ, और उनका वेतन निर्धारण 25,000 रुपया पर हुआ। तो इसी तरह से तो ये तो सक्षमता 1 का हो गया। सक्षमता 2 का भी दोस्तों वेतन निर्धारण वही 31,670, 30,750, 29,850, 27,320, 25,000 बेसिक पे के आधार पर हुआ है। 2025 में बढ़ा हुआ वेतन भी मिल रहा है। अब जो अगला वेतन वृद्धि होगा वो जनवरी 2026 से होगा। तो जो नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे जनवरी 2025 में 31,340 रुपया था, वेतन निर्धारण 31,670 रुपये हुआ, तो उनका जो बेसिक पे अब हो जाएगा वो 32,620 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,750 रुपया था उनका 31,670 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,850 रुपया था उनका 30,750 रुपया हो जाएगा। जिनका 27,320 रुपया था उनका 28,140 रुपया हो जाएगा, और जिनका 25,000 रुपया था उनका 25,750 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जनवरी 2026 में जो इंक्रीमेंट लगेगा सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे इसी के आधार पर होगा। तो ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये जो आपका बेसिक पे यहाँ पर दिख रहा होगा 31,670, 30,750, 29,850, 27,320 और 25,000, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, आपका जो सर्विस बुक लिखा जाएगा, जो सेवा पुस्तिका लिखा जाएगा, जो आपका पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो यही होगा। जो 2003-05 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया, जो 2006-07 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया, जो 9-10 के शिक्षक हैं 29,850 रुपया, जो टीटी पास शिक्षक हैं 27,320 रुपया, और जो छठा फेज के शिक्षक हैं 25,000 रुपया। यानी पे प्रोटेक्शन के अनुसार यही उनका बेसिक पे हुआ, यही उनके सर्विस बुक पे चढ़ेगा। तो इस प्रकार से उनका जो है अब वेतन का गणना होगा। ये इंक्रीमेंट वाला वेतन है कि जिनको इंक्रीमेंट लग गया है भाई, उनका विशिष्ट का 32,620 रुपया हो गया है, 3-5 का 6-7 का 31,670 रुपया हो गया है, और जो छठा फेज के हैं उनका 25,750 रुपया हो गया है। तो इस प्रकार से आपके सर्विस बुक पे लिखा जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।